Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं की आत्मीय मुलाकात की कई तस्वीरें वायरल हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भारत से अगली पीस मीटिंग की मेजबानी की पेशकश की, जो रूस और यूक्रेन युद्ध पर फोकस करती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जिस सम्मेलन की बात की है, उसका पूरा नाम है पीस फार्मूला समिट। ये एकदम नई कोशिश है जिसका मकसद रूस और यूक्रेन की जंग को रोकना है। बता दें कि दोनों देशों की लड़ाई को लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके। साल 2022 नवंबर में खुद यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने पीस फार्मूला तैयार किया था। उन्होंने 10 पॉइंट्स बनाए और दुनिया के ज्यादातर देशों से अपने लिए मदद मांगी। इसके तहत यूक्रेन से रूसी सेना को हटाना, तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा ठीक करना, युद्ध से आई महंगाई पर कंट्रोल, सैनिक और उनके परिवारों को हर तरह की मदद देना जैसी बातें शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति की पहल पर पहली पीस फार्मूला समिट जून 2024 में स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इसमें 92 देशों के अलावा 8 इंटरनेशनल एनजीओ ने भी हिस्सा लिया था। भारत भी इसमें शामिल हुआ था। पहली समिट के लिए स्विट्जरलैंड को काफी सोच समझकर चुना गया था। ये देश दुनिया के सबसे न्यूट्रल देश के तौर पर जाना जाता है, जहां ज्यादातर बायलैटरल संधियां होती है। लगभग सभी बड़े इंटरनेशनल ऑफिसों का हेडक्वार्टर यहाँ है, क्योंकि माना जाता है कि देश न्यूट्रल रहते हुए किसी की पॉलिसी में दखल नहीं देगा। रूस और यूक्रेन जंग में लगभग सारे ही देश किसी न किसी पक्ष में हैं। ऐसे में स्विट्जरलैंड को काफी सावधानी से चुना गया। लेकिन अब जेलेंस्की अगली समिट के लिए भारत का नाम ले रहे हैं। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि दुनिया भारत रूस संबंधों के बारे में अच्छे से जानती है। पुतिन से अच्छे रिश्तों के अलावा भारत का रूस से बढ़िया व्यापारिक संबंध भी रहा है। रूस और यूक्रेन जंग पर भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये कहना है कि देश की मजबूत इंटरनेशनल छवि को ही दिखाता है। अब बात करें ग्लोबल पीस समिट की, तो ये एक इंटरनेशनल पीस बिल्डिंग संस्थान की निजी पहल है जो साल 2018 से ही शुरू हुई थी। इसका खास राजनीतिक महत्व नहीं है। अब जेलेंस्की अगली समिट के लिए भारत का नाम ले रहे हैं। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए कि आखिर क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत का नाम लिया। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पुतिन का पीएम मोदी को फोन करना। जी हां, पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को बताया था कि भारत शांतिपूर्ण समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बात हुई। पीएम मोदी ने पोस्ट करके ये बताया कि राष्ट्रपति पुतिन से उनकी बातचीत हुई। विशेषकर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध और मेरे हालिया यूक्रेन दौरे पर भी चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के परमानेंट और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। तो ये थी बातचीत पुतिन और मोदी के बीच। लेकिन इससे पहले जब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा था कि यूक्रेन और रूस को साथ बैठकर इस युद्ध को खत्म करना चाहिए और इस शांति बहाली की प्रक्रिया में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीस समिट के लिए भारत को चुना, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।